कंटेंट के थ्रू हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, चलिए आज जानते हैं। वो चीट शीट जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं और मैंने अलग अलग रिसर्च करके वो वीडियो को समझ के मैंने वो पूरा आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से हमारे पास हाई पेइंग क्लाइंट्स आएंगे और अट्रैक्ट होंगे हमारे कंटेंट के थ्रू। मेरा नाम है सर्वज्ञ पटवा और मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी पूरी एआई ऑटोमेशन एजेंसी में। जो भी मैं वर्क एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आज हमारा पूरा कंटेंट पे फोकस रहेगा, किस तरीके से कंटेंट के थ्रू हमारा क्लाइंट हम तक पहुंचेगा। अब ये समझते हैं पहले कि एआई ऑटोमेशन एजेंसी अगर हम बना भी रहे तो कंटेंट क्यों डालना, इंपॉर्टेंट क्या है कंटेंट डालने का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिल्कुल अर्ली स्टेज में और अभी ज्यादा लोग इसको समझ रहे हैं, एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, किसी को पता नहीं है। पर अगर हम आज ही से अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करते तो हमारी कुछ टाइम के बाद एक अथॉरिटी बन जाएगी और कोई भी जैसे सर्च करेगा एआई ऑटोमेशन एजेंसी के बारे में तो आपका नाम सबसे पहले टॉप पे आएगा। इसलिए आपको अलग अलग सोशल मीडिया में कंटेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कंटेंट के थ्रू ही आपके क्लाइंट्स या फिर आपके लीड्स, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे और आपकी एक पूरा ब्रांड बनेगा। वहीं से एक अथॉरिटी जनरेट होगी कि ये बंदा एआई ऑटोमेशन एजेंसी से रिलेटेड कंटेंट डालता है या फिर वर्क करता है, जिसके थ्रू हमारा जो बिजनेस है या ऑपरेशनल टास्क है वो इजीली हो सकता है, हमारा टाइम सेव हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। आपके कंटेंट डालने से बहुत सारे बेनिफिट है, तो आज ही से अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करो। अब ये समझना है कि कंटेंट तो हम ना डालेंगे, बट कैसे डालें, क्या करना है हमें डेली बेसिस पे। मेन बात ये है, जो भी आप सीख रहे हो, मैं जो भी चीजें आज सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वही चीज को मैं अपना कंटेंट का यूज कर रहा हूँ और वो चीज डालते जा रहा हूँ, एज अ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। इससे ये होगा, जब आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे या क्लाइंट आप तक पहुंचेगा तो आप उन्हें बता पाओगे कि ये मेरा पूरा वर्क है जो मैंने डेली किया है। आप जाके चेक कर सकते हो, पूरा आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा और आपकी अथॉरिटी और आपका ब्रांड अलग ही दिखेगा, अलग ही लेवल पे रहेगा। ठीक है, और आपको अलग से कुछ शोकेस करने की जरूरत नहीं है वहां पे। अब मेन बात ये आती है कि हमारा कंटेंट प्लान कैसे होगा, कैसे स्ट्रेटेजीज बनेगी। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि क्या मैं अभी यूज कर रहा था और अभी मैं क्या करूंगा। पहले मेरा माइंडसेट ये था कि सिर्फ लर्निंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना और आपको ये वीडियो शेयर करना, जिसके थ्रू आपको समझ आ सके मैं डेली बेसिस पे क्या कर रहा हूँ और आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में या फिर एआई ऑटोमेशन एजेंसी में क्या कर सकते हो। पर मेरा कुछ टाइम पे पर्सपेक्टिव ये चेंज हुआ कि अगर मैं सिर्फ लर्निंग करते रहूंगा तो जो भी अलग पार्ट है क्लाइंट्स लाने का, तो वो वहां पे इश्यू हो सकता है। मैं 90 डेज के बाद में अगर अपना क्लाइंट्स लाने जाऊंगा तो पता नहीं कब क्लाइंट मुझे मिलेगा। मेरी ब्रांड अथॉरिटी तो बन रही है, पर अभी से मैं स्टार्ट कर दूं, आधा मेरा 50-50 रूल चल रहा है कि आधा मुझे 50% मुझे लर्निंग पे फोकस करना, इंप्लीमेंट करना, और 50% मुझे क्लाइंट्स कैसे लेके आए, अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज करना, चाहे वो मेरे पास है या मैं उन तक पहुंचूं, मुझे फनल्स वगैरह सिस्टम्स रेडी करना है। तो कंटेंट हमारा यही फोकस करेगा। मैं पर डे जो भी सीख रहा था उसका वीडियो बना के डाल रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अभी मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज की है। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें उसके लिए अपनी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, अपनी फिलअप्स करनी पड़ेंगी पाइपलाइंस, ताकि हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लीड्स आ सके या फिर जो भी कंपनीज हैं या फिर अलग अलग बिजनेसेस है वो हम तक कनेक्ट कर सकें। और उसके लिए आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होना ज़रूरी है। अभी आप शुरुआत में हैं, स्टार्टिंग फेज में हैं, तो कोई फर्स्ट एक अलग सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करे, वहां से थोड़ा सा आपका कंटेंट बनने लगे, उसी को रिपर्पस करके दूसरे सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, तो इसी यूट्यूब के कंटेंट को, इसी यूट्यूब की वीडियो को मैं अलग लिंक्डइन पे भी डाल सकता हूँ और इंस्टा पे भी डाल सकता हूँ, थ्रेड्स पे भी डाल सकता हूँ। जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, शॉर्ट्स हो गया, उनको शॉर्ट्स बना के डाल सकता हूँ। तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज है जिनका आप यूज करके अपने कंटेंट को स्प्रेड कर सकते हो या फिर अपने मार्केट में पहुंचा सकते हो आपकी बात को। ठीक है, अभी मेरा जो मेन कंटेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको वो शेयर करता हूँ। मेरा यूट्यूब का मेन पर्पस अब ये रहेगा कि एक वीडियो मुझे पर डे डालनी है। जो भी मैं अपनी 90 डेज की जर्नी चल रही है वो चलते रहेगी, वो सस्टेन रहेगी।
पर इसके साथ साथ मुझे शॉर्ट्स भी डालने हैं। शॉर्ट्स क्यों डालने हैं? इसके थ्रू हमारी रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ते जाएगी, आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आपका पूरा एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा, एक अच्छा कंटेंट रेडी होगा जिसके थ्रू आप पूरी बातों को एक्सप्लेन कर सकोगे। शॉर्ट्स के थ्रू आपके पास रीच बढ़ेगी और आपका जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है वो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, देन इसी कंटेंट को, इसी स्ट्रेटेजी को, अब हम इसी कंटेंट को हम रिपर्पस कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और मैं यही कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया मैंने, कि जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हैं, जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड डे है, उन सभी वीडियोस को मैं इंस्टाग्राम पे एज अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल रहा हूँ। उसके साथ में डेली की एक रील और डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा, ताकि रील्स भी डालते जाएं और रीच भी बढ़ते जाए और आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के थ्रू लोग इंफॉर्मेशन भी ले सकें। अब थर्ड, मेरा जो कंटेंट डालने के लिए या फिर जो कंटेंट के थ्रू मेरे पास में क्लाइंट्स आएंगे, उसके लिए मैं लिंक्डइन का यूज करूंगा। लिंक्डइन ही एक हमारा मेन सोर्स रहेगा। हमें बाकी सोशल मीडिया पे फोकस करना है, पर लिंक्डइन पे थोड़ा हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन में प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं। डिसीजन मेकर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसीजन मेकर्स तक पहुंचना, और वहीं से आपको डिसीजन मेकर्स मिलेंगे। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से अलग है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट रहता है, लोग सीखने आते, समझने आते, कनेक्ट करने आते, नेटवर्क बनाने आते। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते। फेसबुक इंस्टाग्राम में यहाँ पे ज्यादातर अलग अलग जो कंटेंट रहता है, ये या फिर इंफॉर्मेशन या फिर हर टाइप का नहीं रहता, यहाँ मिक्स कंटेंट चलता है। बट लिंक्डइन में आप अपनी ब्रांड अथॉरिटी सब कुछ शोकेस कर सकते हो, और आप वहाँ पे अलग लेवल दिखा सकते हो अपना। अब लिंक्डइन के लिए मेरा प्लान ये है कि लॉन्ग फॉर्म की जो वीडियोस हैं वो डलती रहेंगी। शॉर्ट्स में उनको जितने भी शॉर्ट्स बन सकते हैं, लाइक 5 to 6 शॉर्ट्स अलग से डालेंगे, और 3 पोस्ट अलग डालेंगे। अब वो 3 पोस्ट में क्या रहेगा? एक रहेगा एजुकेशनल पोस्ट, जो पूरा रिटर्न रहेगा। रिटर्न में जो हमारी एक लेंथ रहती है वर्ड्स की, रिटर्न वर्ड्स में रहेंगे। सेकंड जो रहेगा इंफॉर्मेशनल, कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने की, आज ये मार्केट में न्यू टूल आया है, नया एआई ऑटोमेशन का टूल है, या फिर हम कैसे इस वर्क को, ये एक्स वर्क को कैसे ये वाई वर्क तक ऑटोमेट कर सकते हैं। तीसरा पर्सनल। अब पर्सनल से रिलेटेड मेरा मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, इंफॉर्मेशन बेस्ड या पर्सनल बेस्ड, कि जो मैंने आज सीखा है उससे मैंने क्या गलतियां देखी और आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये एक पर्पस हो जाएगा। तो आपका ज्यादा टाइम रहेगा लिंक्डइन में और कंटेंट ज्यादा स्प्रेड होगा। अगर शेयरेबल कंटेंट रहेगा तो ज्यादा अच्छे से स्प्रेड होने के चांसेस आएंगे, और आप वहां पे 1 घंटा एंगेज करोगे। एंगेज कैसे करोगे? मेरा सिंपल सा मोटिव वहां रहेगा कि मुझे अलग अलग क्रिएटर्स जो हैं उनके कंटेंट को पढ़ना है, समझना है, सीखना है, और वहां पे कमेंट करना है। कमेंट करने के थ्रू जो आप अच्छा कमेंट करते हो, ऐसा नहीं कि थैंक यू सो मच, ऑसम, वाओ, ये जो कंटेंट रहते हैं ये पर्सनलाइज नहीं रहते। ये तो आपको लिंक्डइन खुद ही बता देता है कि आप ये डाल दो, पर ये नहीं करना। हमें पर्सनलाइज अच्छा सा 2 to 3 लाइंस का डालना है, ताकि आप वो ऑथर की नजर में आओ और वो आपको ज्यादा टाइम दे सकें या फिर आपसे कनेक्ट हो सकें। इसके थ्रू आपका एक नेटवर्क वहां से भी क्रिएट होता है। लोग या जो ऑथर है उस पेज का या फिर जिनका आप कंटेंट देख रहे हो उन पे अच्छा कमेंट कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो लोगों के साथ में, तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, आपका कंटेंट भी रिपर्पस होता है, वहां पे आपका कंटेंट को भी लाइक किया जाता है और अलग आपकी एक प्रेजेंस दिखने लगती है। तो ये चीजें आप वहां पे ध्यान रखें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हर सोशल मीडिया में आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिंक्डइन पे स्पेशली। पहला, आप हर पेज पे या फिर जो भी आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, आपकी एक क्लियर हेडशॉट रहना चाहिए, लगभग इतना। और मैं आपको अपनी लिंक्स शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप देख सकें कि मेरा किस टाइप से हेडशॉट है, या फिर मेरा कंटेंट, बायो, वहां पे मेरा एक्सपीरियंस, सारी चीजें मैंने वहां पे डाल के रखा है, ताकि आप उससे समझ के अपना भी कंटेंट रेडी कर सके और आप बायो, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें वहां पे डाल सको। ओके, जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है, वो सारी चीजें आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरी सोशल मीडिया की लिंक्स यहाँ पे डली हुई हैं, जहां पे भी आपको लगता है बेटर है, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर दूंगा। जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछता है मैं उनका आंसर देता हूँ। और बहुत मजा आ रहा है यार, इस जर्नी में बहुत सारे अमेजिंग लोगों से मिलने का भी मौका मिल रहा है और नई नई चीजें सीखने को मिल रहा है। और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो आप लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहो। जो भी अलग अलग
चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं डालते जा रहा हूँ। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए इस 90 डेज की जर्नी को। और भाई कंटेंट शेयर करो यार मेरा भी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सीखने में, समझने में टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय।